हेलो। लोगों ने पूछा कि पेसिमिस्ट जो हुआ करते हैं, नेगेटिविटी की तरफ जाने वाले लोग जो नेगेटिव सोचते हैं, और कई प्रकार के मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कुछ जिनमें पुरुष भी हैं, स्त्रियां भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। इनकी काउंसलिंग जब करनी पड़ती है तो पता लगता है कि किसी लड़के ने भरी हुई थाली के ठोकर मारी है तो किसी लड़की ने भरी हुई थाली के ठोकर मारी है। लेकिन आजकल का जो ज़माना देखने में आ रहा है, विगत मेरे 15 से 20 सालों के दौरान वो अक्सर देखा गया है कि लड़कियां इस मामले में बहुत ज़्यादा एडवांस होती चली जा रही हैं। कुछ रियलिटी होती है कि जहां उनको वास्तव में सताया जाता है तो वो छोड़ के चली जाती हैं। लेकिन जनरली जो देखा गया है कि भरी हुई थाली के ठोकर मारना, पर निंदा में रत रहना, दूसरों में अवगुण ढूंढना, ये सब एक नेगेटिविटी के बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं और इससे मिलता कुछ भी नहीं है। एक आदमी ना अच्छी प्रकार से सो सकता है, ना अच्छी प्रकार से जाग सकता है, ना कुछ कार्य कर सकता है। सब चीज़ों में उसके डिफरेंसेस आने स्टार्ट हो जाते हैं और उसका मन सिर्फ एक ही तरफ लगता है कि किसी तरह से मैं। और अब देखने को आपको मिलेगा, जैसे मैंने शो कर रहा हूँ इसमें, 3 पॉजिटिव थॉट्स जब ख़त्म होते हैं वो किसके द्वारा? एक नेगेटिव थॉट के द्वारा। सोचिएगा कितनी बड़ी एनर्जी का लॉस करते हैं ये नेगेटिव थॉट्स। और सारे दिन कितना नेगेटिव सोचते हैं तो उसकी कितनी पॉजिटिविटी ख़त्म होती है, ये शायद अंदाज़ा नहीं है उन लड़कियों को ज़रा सा भी। और मिलता कुछ नहीं है। समय और समझ, जब समय होता है तो समझ नहीं होती है, और जब समझ होती है तो समय निकल चुका होता है। फिर बाद में सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया के अंदर। सिर्फ जानना है, एक दूसरे को समझना है। मैं मैट्रिमोनियल समस्याओं के बारे में डिफ़ाइन कर रहा हूँ। मिलता कुछ नहीं है किसी को भी, सिर्फ एक तंग करने के अलावा। कुछ दहेज की बातें चलती हैं कि उनको ये नहीं दिया। और व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली इन योर लाइफ, यू टेल मी। आप अगर कमाने वाले पुरुष हैं या कोई भी धंधा है आपका, प्रोफेशनल है, जैसे भी हैं, क्या आपके घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है जो आप दूसरों की उसके ऊपर आशा लगा के रखते हैं कि वहाँ से मेरे को इतना मिल जाता, वहाँ से इतना मिल जाता तो मैं ऐसे कर लेता और वैसे कर लेता। वो तो आपको सारी दुनिया की, जगत की अगर वो भी दे दी जाए पूरी की पूरी रजिस्ट्री करा के, तो वो भी आपके लिए कम पड़ती है। ये बात समझने की है। ज़िंदगी को जिसने नहीं समझा है, वक्त को जिसने नहीं ललकारा है, वक्त की ललकार फिर उस पर जो पड़ती है वो कहीं का नहीं रहता। आपने देखा होगा कटी हुई पतंग, कटी हुई पतंग, उड़ती हुई पतंग को बहुत कम लोग काटते हैं, लेकिन कटी हुई पतंग को पकड़ने के लिए कितने लोग दौड़ते हैं। और इस पतंग का फिर क्या हाल होता है वो आपने जान लिया होगा। चिथड़े चिथड़े उड़ जाया करते हैं, किसी के हाथ कुछ नहीं लगता है, लेकिन बस उड़ने का शौक़ होता है बहुत ज़्यादा। और ये पता नहीं है कि जब हवाओं में उड़ा करते हैं गुब्बारे की तरह से फूल के, बहुत मज़ा आता है उस टाइम उड़ते हुए इंसान को, जब अहंकार में डूबा हुआ होता है, अहंकार की फूंक भरी हुई होती है। लेकिन जब वो फूंक जब निकलती है तो गुब्बारा कहाँ पड़ता है सबको विदित है इस बात का अच्छी तरह से। और वो फिर चरणों की धूली, जहाँ चरण पड़ते लोगों के, उस चरणों में आके वो रगड़ा जाता है, उसकी क्या हालत होती है वो शायद नहीं जानते हैं इस चीज़ के बारे में। उनको जानना चाहिए। वक्त निकल जाएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। और मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, जब आपके किसी प्रकार के भी किसी से कोई व्यूज़ नहीं मिलते हैं तो वाई टू रेज द क्वेश्चंस ऑन दियर इंटेग्रिटी, दियर फैमिली एंड एवरीथिंग। वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनका क्या स्टेटस है, ये सब बकवास और ये नेगेटिविटी की बातें हैं। तो उससे अच्छा है कि आदमी इमीडिएटली, अगर वो संभ्रांत फैमिली से हैं, चाहे लड़का हो लड़की हो, इमीडिएटली दे और ही और शी शुड कट डाउन फ्रॉम द रिलेशन। दे शुड सेपरेट, दे शुड लिव दियर लाइफ लाइक एनीथिंग, जब वो हैप्पी रह सकते हैं। थैंक्स।